देखिए बिल्कुल मतलब ऐसा निकला है कि क्या बताएं। केला का पेड़ जैसे कहते हैं ना, बच्चे छोटा सा निकलता है, उसी तरह का निकला है। प्यारे किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोग पिछले मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस आप लोगों ने देखा है कि अभी जो एसएसबी प्रक्रिया है, जिस तरह से बिना खेत में हल चलाए ही भुट्टा का जो मक्का का खेती है वो किसान लोग करने लगे हैं विभिन्न इलाके में। पूरे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर जिला इलाके में कई सारे लोगों ने इस तरह की खेती की और इसका अच्छा फल भी पाया। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है इस्लामपुर सब डिवीज़न जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सब डिवीज़न ऑफिसर हैं श्रीकांत सिन्हा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये टेक्निक जो है इन्हीं की लाई हुई टेक्निक है। कलियागंज, क्या कहते हैं, कुशमंडी, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चाकुलिया, पूरे इलाके में अब इस तरह से खेती की जाती है। तो इसका क्या प्रोसेस है, बहुत लोगों ने जानना चाहा था, तो आज मैं सर से ही सीधे जान लूंगा कि क्या प्रोसेस है सर इस तरह की खेती करने का, क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसान हैं डरते हैं कि कहीं लगा दें और होगा नहीं तो मार हो जाएगा। अच्छा, नमस्कार सबको। तो धान लगाने के बाद, धान काटने के बाद 1 से 7 दिन से बाद में हम ये जो ये है ना इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जो बीज गरा हल है वो जो खड़ा है वहाँ पर, उसी से लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो 7 दिन के अंदर क्योंकि 7 दिन के बाद जो मॉइस्चर होता है, जो रस होता है जमीन का, वो सूख जाता है। तो इसीलिए 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, 1 से 10 दिन के बाद अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये चलाना होगा। चलाने के बाद इसमें जो सीड है, बीज है, उसको 10 घंटा चुबा रखना पड़ेगा, पानी में भिजा रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, माठ में लाइए, आने के बाद वो ये जंत्र चलेगा। हाँ, लाइन बाय लाइन हाँ लगाता है। 1.5 फीट बाई 1 फीट डिस्टेंस में, कोई भी 1.5 फीट बाई 10 इंची में भी देता है। वो एक करके देना पड़ेगा। और जो मिक्सचर है, फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मिक्सचर जो है, तो उसको भी बनाना पड़ेगा पहले। वो 35 kg ऑर्गेनिक मैन्योर जैव सार, और उसके साथ 326 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम पोटास और सिंगल सुपर फॉस्फेट 937 ग्राम। ये जो हुआ मिक्सचर, इसको अच्छा से मिलाना है। मिलाने के बाद ये मिक्सचर 50 ग्राम करके उसमें डालना पड़ेगा। वो जो वहाँ पर बोर होगा, तो उसमें बीज देने के बाद उसको ढक देना है। दबाना नहीं है। ठीक है। तो हो गया। 1 एकड़ में 10 लेबर लगता है। अच्छा। और पानी जो है, पानी का जो जितना देता है, 8 घंटा 9 घंटा चलता है मशीन, ये 2.5 घंटा से हो जाएगा एकड़ में। अच्छा। 1 टाइम अगर पानी देगा तो यहाँ पर 4 सेच देना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है 4। तो फर्स्ट टाइम तो मैं जो मिक्सचर दे दिया, उसके बाद 12 या 15 दिन के अंदर फिर सेच देना पड़ेगा। सेच देना पड़ेगा फर्स्ट सेच। तो सिंचाई करने के बाद 1 से 1.5 घंटा के अंदर 1 एकड़ में सिंगल सुपर फॉस्फेट 210 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 28 kg और यूरिया देना पड़ेगा 54 kg 1 एकड़ में। हाँ, बस 1 से पानी सिंचाई करने के बाद थोड़ा पानी रहेगा, वो कोई तकलीफ नहीं होगा, बस दे देना पड़ेगा, ऊपर से छीट देगा। हाँ। अच्छा, छीटा देना पड़ेगा। उसके बाद जो बोरन सोलुबर है, उसको 1.5 ग्राम करके, बोरन का जो बोराक्स है 10%, उसको 3 kg 750 ग्राम लगेगा। अच्छा। उसका साथ पर एकड़ 10, हाँ पर एकड़ में 10 गुण परिमाण उसका साथ मिट्टी मिलाना पड़ेगा। अच्छा। मिट्टी मिलाने के बाद वो छिला देना पड़ेगा। और जिंक सल्फेट 1 एकड़ में 10 kg, वो मिट्टी के साथ 10 गुण परिमाण मिट्टी के साथ मिलाकर छिलाना पड़ेगा। ठीक है। वो जो पहले जो केमिकल सार है 210 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास 28 kg, 54 kg यूरिया है, उसका साथ भी 3 गुना 4 गुना परिमाण मिट्टी मिलाने से अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो जो पत्ती है ना, ये जो लीफ है ना, लीफ इसमें अगर लग जाएगा तो
थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो जाएगा तो सादा हो जाएगा। अच्छा हाँ? पौधा। हाँ पौधा, हाँ पौधा, हाँ। ये पौधा सादा हो जाएगा, हाँ हाँ। व्हाइट हो जाएगा, उसको रिएक्शन होगा, जो क्लोरोफिल है ना वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी में मिलाने के बाद वो छिटाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर गिरने हाँ। से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ। और गाछ जो ये जो साइड है, बेस है, यहाँ पर साइड में नहीं देना पड़ेगा, अच्छा वो इसे ब्रॉडकास्टिंग कर देगा पूरे खेत में। पूरा खेत में। हाँ। अच्छा, ये जो नारा है ना, ये नारा है, ये इन लोग को थोड़ा सा नॉलेज में नहीं आया। ये जो नारा है ना नीचे, ये वाला हाँ ये वाला नहीं, ये नारा काटने का कोई जरूरत नहीं है, आग भी लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नारा, ये तो एक फुट से कम है, शायद ये 8 इंच होगा। 1 फीट अगर होगा फिर भी कोई तकलीफ नहीं है, फार्मर को कोई चिंता का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, चिंता नहीं करना पड़ेगा, इतना जितना रहे। हाँ रहने दीजिए। वो जो है ना, वो जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ऐसा दबाने से इसका अगर मिडिल में पड़ जाए तो कोई भी तकलीफ नहीं है। उसका मिडिल में पड़ जाएगा तो यहाँ पर भी बोर हो जाएगा, हाँ तो खाल हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर जो खाल हो जाएगा थोड़ा सा, तो वहीं पर सीट देने से वहीं पर अच्छा से निकल जाएगा। हाँ अच्छा, पहला क्या सिंचाई दिया, 12 से 15 दिन के अंदर में सिंचाई दिया। 1 से 3 घंटा के अंदर वो जो केमिकल फर्टिलाइजर बोला वो मिसा कर दे छिटा पड़ेगा। 3 दिन के बाद वो जो एक मिक्सचर है, ये है वीडिसाइड, जो उसको स्प्रे करना पड़ेगा। 1400 ml लगता है, वो विभिन्न नाम का दिख रहा है, लाउडिस कैलारिस एक्स्ट्रा ऐसा निकलता है, मार्केट में है। वो अगर स्प्रे कर देगा तो ये जो जंगल हो गया है ना, ये आगाछा हो गया ना, ये वीड हो गया ना, ये मर जाएगा सब, 15 दिन के अंदर मर जाएगा। फिर फास्ट सिंचाई देने के बाद 20 दिन के बाद, 20 डेज के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर सिंचाई देना पड़ेगा। सिंचाई देने के बाद और कोई फॉस्फेट देना नहीं है, 28 kg MOP देना पड़ेगा, 54 kg यूरिया देना पड़ेगा। बस सिंचाई के बाद दूसरा सिंचाई के बाद 1 से 3 घंटे के अंदर सिंचाई देना पड़ेगा। बस हो गया। थर्ड में कोई फिर सिर्फ 54 kg यूरिया देना पड़ेगा थर्ड सिंचाई पे। सिंचाई के देने के 1 से 3 घंटा के अंदर। थर्ड सिंचाई कितना टाइम में देगा, 50 दिन के बाद, 50 और 60 दिन के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ सिंचाई जब देगा उसमें फिर 20 डेज के बाद फोर्थ सिंचाई देगा, लेकिन उसमें कोई फर्टिलाइजर का कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो फॉल आर्मी वार्म है, जो इंसेक्ट है, जो कीट है, उसको आक्रमण करता है, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, वो मल्टीवेरियस फीडर है। तो मल्टीवेरियस जो फीडर है ना, वो ये जो है ना जंगल जो है, थोड़ा सा जंगल रहने से कोई तकलीफ नहीं है। फार्मर को चिंता था कि जंगल हो गया है, ये इसको कैसे होगा, लेकिन कोई चिंता का बात नहीं है। जो शिकर है ना इसका, जो रूट है, वो इतना अच्छा से होता है। तो सुपारी गाछ समझता है, सुपारी गाछ और एराकानाट, वो जो शिकर से जैसा निकलता है, शिकर निकलता है, रूट निकलता है, वहाँ जड़ निकलता है, उसी तरह जड़ यहाँ से निकलेगा। यहाँ का एडवांटेज क्या है, 20 दिन से पहले नॉर्मल जो कल्टीवेशन होता है, उससे 20 दिन पहले ये हो जाएगा, बुआई हो जाएगा। हाँ? और बाद में जब काला वैशाखी झोर आता है ना, साइक्लोन आता है ना, वो आने से पहले एक काट लेगा मेज। अच्छा, शिलावृष्टि जो होता है, हेल स्टॉर्म जो होता है, वो आने से पहले ये मेज काट लेगा। अच्छा। उसके बाद दूसरा जो क्रॉप है, जूट है और पाल्स है, और दूसरा जो क्रॉप है, पेडी भी है, वेजिटेबल्स है, वो जल्दी से कर सकता है। तो फार्मर का टाइम भी बचेगा और इसका जो यील्ड होगा कम से कम 45 से 50 क्विंटल होगा एकड़ में। अच्छा। और खर्चा इसका कम होगा, 9 से 10 हजार रुपया खर्चा कम होगा। जिसमें आप दूसरे तरीके से करते हैं, हाँ, उससे खर्चा 9 से 10। अच्छा, अब तक आप एकड़ में आप जो ये जो नारा है, ये नारा का क्या एडवांटेज है, ये नारा जब भुट्टा काटेगा ना, उसके बाद ये नारा किया गल जाएगा। अच्छा। ये मिट्टी का साथ मिस जाएगा, मिसने के बाद ये ऑर्गेनिक मैन्योर एडिशन हो जाएगा। बाद में इसका जो भुट्टा कैसा ऐसा क्रॉप है कि ज्यादा वो न्यूट्रिएंट लेता है, अपटेक करता है, तो ये सब रख दिया, खाद बन जाएगा। हाँ, ये भी खाद बन जाएगा। अच्छा, अब तक आपने जो कई विभिन्न इलाकों में किया इस तरह का टेक्निक यूज, तो रिजल्ट कैसा आया है अभी तक? हाँ, वही तो 45 से 50 क्विंटल आया है। हाँ, कोई अगर फार्मर एक बार किया तो दूसरा टाइम में वो ट्रैक्टर का कोई जरूरत नहीं है, पावर टिलर का कोई जरूरत नहीं है, उसका लुब्रिकेटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। वो जो हल है हम लोग का, तो अब बलद उठ गया है, बुलक उठ गया है,
ड्रॉट एनिमल नहीं है, नहीं तो हम लोग का पास सिर्फ ट्रैक्टर है, पावर टिलर है। तो ये फार्मर का पास रहने से क्या होता है, वो फार्मर फ्रीडम हो जाएगा, वो स्वाधीन हो जाएगा कि उसका 2 बीघा 3 बीघा 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है तो वो इसी से वो लगा दे सकता है। अगर लेबर नहीं आया तो मैं खुद ही फार्मर बनकर मैं ही लगा दे सकता हूँ आराम से। उसका फैमिली का जो चाइल्ड है, उसका लड़का है, लड़की है, कितना होता है, नीचे कितना जाता है? नीचे आपका इच्छा। आप अगर इसका में जो मॉइस्चर ज्यादा हुआ, रस जमीन में ज्यादा हुआ तो इसको कम कर देना पड़ेगा, इसे घुमा कर 1 इंच में लाना पड़ता है। अगर रस कम है, मॉइस्चर कम है तो इसके ऐसा करने से 3 इंच तक 4 इंच तक चला जाएगा, कोई बात नहीं है। तो कोई तकलीफ नहीं है। ये जो यंत्र है ना, अच्छा, इसमें ये मैं इसका नाम लगाता है, इसका में और एक नाम दिया है बीज गरा हल, ठीक है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो बलराम का हल समझता हूँ, ठीक है। बलराम का जो हल है ना, ये ऐसा देगा, ऐसा दबाएगा, घुस जाएगा। देखिए, देखिए यहाँ पे कैसा यहाँ पर बेच दिया। तो ये शायद 10 इंच करके कर दिया है, हाँ, वो 10 इंच करके लगा दिया है। ये 10 इंच कर दिया, 12 इंच भी कर सकता है। अच्छा, इसमें सिस्टम दिया हुआ है। हाँ, सिस्टम दो यहाँ पर लगाएगा तो ये जो टाइन है ना, फाल, ये यहाँ पर लगाएगा तो 10 इंच होगा, यहाँ पर लगाएगा तो 12 इंच, यहाँ पर लगाएगा 12 इंच। और जो ये जो मार्कर है ना, ये 10 इंच के में लगाया है। अगर 12 इंच कर दिया तो ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये पहला जो मैं दबाता हूँ यहाँ पर, ये जो है 3 होल होने के बाद वो आपका निशान लगा देता है। ये दबा दिया ना मैंने, हाँ, हो गया। तो इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम में जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है ना, ये मार्कर है, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा एकदम। चलिए, 1 इंच 2 इंच में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो इस बार हमारे इलाके में भी अच्छे खासे लोगों ने इस तरह की खेती की है। हाँ, मैं वही अपील कर रहा हूँ कि हमारा जो उत्तर दिनाजपुर जो है 1 लाख हेक्टेयर होता है, वहाँ पर 1 लाख हेक्टेयर में 2.5 लाख एकड़ बन गया। तो अगर इसी कल्टीवेशन, इसी तरह से कल्टीवेशन अगर हम लोग का जो उत्तर दिनाजपुर का जो फार्मर है, सिर्फ उत्तर दिनाजपुर का, 1 साल में 225 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनकम करेगा फार्मर, जो हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग कभी नहीं दे सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग दे सकता है। 250 करोड़ ये कम मामला नहीं है, वो एक्स्ट्रा इनकम आएगा फार्मर को। ঠিক, আমি লাগাইছি একটু দূরে ক্ষেত। হ্যাঁ, কত বিঘা লাগাইছেন? আমি 1 প্যাকেট বীজ এরাই দিয়েছিল। আচ্ছা, 1 প্যাকেট 1 বিঘা লাগাইছি। হ্যাঁ, আমি ঠিক শোধন করে লাগাইছি, তবে আমার জমিটা শুকাই গেছিল, খুব ভাবনায় পড়ে গেছিলাম। হ্যাঁ, তো আমি ওই এই ফালটা অনেক বড় করে অনেক গর্তে, আমার লেবার প্রথম যে ভয় পেয়ে গেল যে না আমি ওটা গাড়তে পারবো না, তবে পাও দিয়ে লাথি দিয়ে গাড়ছিল। তো 2টা মেশিন ভেঙেও বলাইলো। তবে আমি খুব জেদি ছিলাম। তবে যে সারগুলো যে আমার গোবর সার এবং ছাই ছিল, চালন দিয়ে চেলে ওটাকে আমি আগেই কাটিং করে রেখেছিলাম। গাছ কেমন হয়েছে? গাছ খুব ভালো হয়েছে, শোধনও করে রেখেছি। মানে লাগায় সন্তুষ্ট? হ্যাঁ, লাগাই আমি সন্তুষ্ট। এবং আশেপাশে যারা চাষ করে লাগাইছে, আমি ডেলি জমিতে যাই জমি পরিদর্শন করতে। তাতে আমার 90% গাছ, আর কিছু হয়তো গাছটা উঠে নাই, হয়তো এটা বীজের ব্যতিক্রম হতে পারে। এটাই আমার মনের ভাবনা। হয়তো সবটা বীজ জঙ্কুরের দাম হবে, এটা তো কোনো কথা না। তবে জমি দেখে আমার মন ভরে গেছে। ঠিক আছে, যদি এবার ভালো হয় তো আগামীতে না, আগামীতে আমার দেখা দেখি তো পুরো চাষি। হ্যাঁ, তবে জমিতে চাষ রস কম, একবারে শুকাই গেছে। আমি কালকেই মেশিন স্টাर्ट করব। 2 नंबर ब्लॉक का देवगांव इलाका है, यहाँ पर भी काफी सारे लोगों ने इसकी खेती है। और ये पौधा है, देखिए, बिल्कुल मतलब ऐसा निकला है कि क्या बताएं। केला का पेड़ जैसे कहते हैं ना, छोटा सा निकलता है, उसी तरह का निकला है। शायद हवा हुआ भी चले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस्लामपुर सब डिवीजन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं श्रीकांत सिन्हा जी, इन्हीं की द्वारा लाई गई ये टेक्निक है और इन्होंने सारा प्रोसेस आप लोगों को बताया। वीडियो को आप लोगों ने देखा, कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।